आज हमारी जिम्मेदारी बनती है ये कि भारत माता के उन महान सपूतों ने भारत की आजादी के बाद जिस नए भारत का सपना देखा था, आज वो नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने छाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। ये भारत का पुराना इतिहास रहा है। विश्व मानवता पर जहां कहीं भी संकट आया है, विश्व मानवता के ऊपर उस संकट के समय में भारत हमेशा मानवता के पक्ष में खड़ा हुआ है। और विश्व मानवता कहीं भी अपनी धरती पर प्रताड़ित भी हुआ है, उसे शरण देने का कार्य भारत की इस महान धरती ने सदैव किया है। इतिहास इस प्रकार के तमाम स्वर्णाक्षरों से भरा पड़ा है। और आज भी जब आप दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहे होंगे, दुनिया तब भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी किस रूप में उसको नेतृत्व देते हुए दुनिया के अंदर शांति की बात करते हुए पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के युद्धों से कोई परिणाम नहीं आने वाला है, शांति के मार्ग पर ही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस वचन को आज पूरी दुनिया अंगीकार करती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, हमें इस नए भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। एक ऐसा भारत जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का यही भाव ही है जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के कार्यों के माध्यम से, कृतित्व के माध्यम से आज देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में लोग विकास के बारे में सोचते थे कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बाधक है, एक बैरियर माना जाता था। देश के विकास का सबसे बड़ा बैरियर जिस उत्तर प्रदेश को समझा जाता था, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरठ की कनेक्टिविटी के बारे में 12 लेन का एक्सप्रेस वे तो बताया, रैपिड रेल का ही बताया, गंगा एक्सप्रेस वे भी आपकी पूरब की दूरी को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ता हुआ यह क्षेत्र, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ते हुए देश के अंदर अग्रणी भूमिका के रूप में इस क्षेत्र को एक बार फिर से नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो भाइयों बहनों, हमें उस हर एक क्षेत्र में कार्य करना है जो आज की आवश्यकता बन चुकी है। जन आस्था का सम्मान करते हुए भी कैसे हम आपसी सम्मान और सौहार्द के साथ कार्यक्रम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश ने देश को दिखाया है भी। रामनवमी का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से, 25 करोड़ की आबादी शांतिपूर्ण तरीके से, सम्मानजनक ढंग से इस आयोजन को मना सकती है। यह उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने, देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमत जयंती के कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश ने एक नजीर प्रस्तुत की। और अनावश्यक माइक भी हट सकते हैं और उसके माध्यम से होने वाले शोरगुल को भी हम मिलकर के संवाद के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक नया नमूना प्रस्तुत किया है और उत्तर प्रदेश ही है संवाद के माध्यम से अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होगी बल्कि अपनी इबादत गांवों में ही होगी। यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। हमारी आस्था का सम्मान सरकार करेगी, सरकार सुविधाएं देंगी, लेकिन हम सामान्य नागरिक के आवागमन को बाधित नहीं होने देंगे। यह भी संकल्प उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी को लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश
विकास की इस प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बनाएगा और भारत माता के उन महान सपूतों को, जो सपना देखा था शहीद मंगल पांडे ने, जो सपना देखा था कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने, जो सपना देखा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जो सपना देखा था नाना साहब ने, जो सपना देखा था त्यात्या टोपे ने, जो सपना देखा था शहीद बंधु सिंह ने, जो सपना देखा था भारत माता के उन महान सपूतों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की आजादी के लिए, भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस समय अपने आप को भारत माता के प्रति समर्पित किया था। आज हम सबकी आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना में हर भारतीय मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर में स्वर मिलाकर के कार्य करता हुआ जब दिखाई देगा, तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया को नेतृत्व देता हुआ दिखाई देगा। और आज पूरी दुनिया बड़ी आस भरी निगाहों से भारत को देख रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल के रूप में भारत की जनता को कहा है कि अमृत काल के महत्व को हमें समझना होगा। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, तो मतलब वह देश की आजादी के अमृत काल के उत्सव का सहभागी बनकर के भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है।